ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जेमिनी सन मून राइजिंग। जैसे भी आप अपनी वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। तो जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं बर्न आउट योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स। ओके, आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। ओके, अपने आप को नर्चर कीजिए। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, फॉर अ रेगुलर चेकअप, या डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल ताकि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। सो अब वो कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को ज़्यादा ओवर बर्डन ना करें, रिलैक्स रहें, टेक इट ईजी, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना पीना, नो टेंशन फॉर अ वाइल। और कहीं भी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे अपने आप को वो टाइम दीजिए। नाउ जेलस पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू। वॉच कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी से शेयर मत कीजिए। स्पेंड टाइम आउटडोर्स टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वो अच्छा टाइम है। अपनी इंट्यूशन को, अपनी यानी कि अंदर की आवाज़ को सुनिए। ट्रस्ट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड टाइम। आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, ये अच्छा टाइम है। बट अभी फ़िलहाल आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप कोई भी हैं, ये सोचिए कि ये टाइम आपके लिए, खुद के लिए। अपनी सेहत को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए, अपनी जॉब को टाइम दीजिए। और बेसिकली नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड मोर ओवर यहाँ पे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, चेंज इन करियर एंड इन्वेस्टमेंट इन मनी। चेंज करियर में भी चेंज आ सकता है, मनी इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर सकते हैं अगर आप वो सोच रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे योर लव लाइफ की। लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि एक इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट आप सुपर अट्रैक्टेड, फायर साइंस हो सकते हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप रश करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, सी बेसिकली इट्स अबाउट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू। उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हैं। बट द थिंग इज़, ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है। हो सकता है ये अपने काम में बहुत बिजी हैं, मशरूफ़ हैं, या किसी रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अब हो सकता है वो बिज़ी बहुत रहते हैं, या आप लोगों के बीच में कोई और है, इस वजह से वो आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, दूरी है आप लोगों के बीच में, एक गैप है। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। आउटकम सीम्स टू बी रिकन्सिलिएशन। हो सकता है आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, या कम्युनिकेशन हो सकती है, मुझे लग रहा है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्टिस विल बी सर्व। तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है यहाँ पे। आई डोंट नो, बट येस, एक ऐसा लगता है कि इट्स लाइक कि रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, मतलब आप चाह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपके पार्टनर दूरी पे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को, मतलब किसी डिफरेंट सिटी या स्टेट में ही रहते हो। ठीक है, बट ये पर्सन, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस फॉर यू। आई थिंक ओवरवेलमिंग। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि वो भी बहुत सोचते हैं सिचुएशन के बारे में। आप दोनों में से हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन से निकल रहा हो, पास्ट में कुछ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, या डिसेप्शन, धोखा मिला, या दिस एंड दैट, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई न्यू पर्सन है, या ये अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत वरिड है। दिस पर्सन हो सकता है कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, या रिसेंटली आप लोगों के बीच में अगर कोई बात हुई है ऐसी, तो वो भी ये सोच रहे हैं। चलिए और देखते हैं और क्या। सो बेसिकली दिस पर्सन इज वरिड, मुझे लगता है।
ओके, यहाँ मुझे एक वो सेपरेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हार्ट टू हार्ट ऑनेस्टली डिस्कस, आप डिस्कस कीजिए, आप बात कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बिकॉज मुझे यहाँ थोड़ी आप लोगों के बीच में वो दूरी दिखाई दे रही है। वो आपने गाना सुना है, दूरी सही जाए ना, है ना, तो वो चीज़ है कि यस, आप लोगों के बीच में वो एक गैप है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सो अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अपने पार्टनर से बात कीजिए और रिलेशनशिप को मतलब अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। देर इज़ पैशन, इमोशन, और एक ऐसी अच्छी एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, ओके। सो अपने आप को ऐसी डाउटफुल एनर्जी में मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे अच्छे से बढ़े, देन आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन एज वेल। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी, ओके। तो यहाँ पे दिस कुड बी द वन। हो सकता है कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, लाइक ये जो पर्सन है, दिस इज़ द वन फॉर यू। या हो सकता है कि ये आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, बट नाउ इट्स टाइम कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में ठीक से सोचें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे व्हाट ओ, तो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आ गया, ऑलरेडी सक्सेस का कार्ड आ गया है। सो ब्लेस्ड, आई थिंक यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। और यह हो सकता है इट्स अबाउट अ सोल कनेक्शन और समथिंग लाइक मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट्स टेकिंग यू टूवर्ड्स हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी न्यू, अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। चलिए पहले करियर की बात कर लेते हैं, फिर और मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो करियर वाइज अगर बात करें तो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन एक बदलाव, एक आप कुछ जैसे लगता है ना कुछ रीस्टार्ट कर रहे हैं, या रीपोजिशन अपने आप को, सोच मतलब रेडी फॉर समथिंग न्यू। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और अपनी यू हैव साइकिक एबिलिटीज़ एंड यू आर यूजिंग योर गिफ्ट्स, अपने वो गिफ्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं और आप रेडी हो रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। तो अब जब आप अपना काम कर रहे हैं तो फोकस्ड रहिए, किसी से अगेन अपने प्लान्स डिस्कस मत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, फोकस अपना अपने काम पे रखिए। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू, और जल्दी ही आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जल्दी ही आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। तो आपका कोई काम ऐसा है या कुछ भी है, बस अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी गट इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आई थिंक सब कुछ बढ़िया रहेगा और आपको वो रिकग्निशन, वो नेम फेम ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं एक्चुअली में, जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो फॉलो योर इंट्यूशन एंड आई थिंक ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एंड मोर ओवर आप काफ़ी पावरफुल जोन में दिखाई दे रहे हैं मुझको, इट्स लाइक अचीविंग समथिंग, ओके। और ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए गाइडेंस देखते हैं कि पहले क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी। तो एज वी नो कि एंजल्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो रिवॉर्ड ज़रूर लेके आएगी, बट खुद को भी टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को भी टाइम दीजिए। एंड आपका काम ऐसा हो सकता है, देयर आर पीपल अराउंड यू जेलस, आपसे जेलसी करते हैं, नेगेटिविटी, दिस एंड दैट। सो बेसिकली गिविंग योर सेल्फ टाइम। चलिए क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप में अगर, तो बेसिकली इट्स अबाउट स्ट्रेस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डिले हो रही है, इसलिए यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, आप कह रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, वो एनर्जी स्ट्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। सो बेसिकली इट्स अबाउट लाइक ऑब्वियसली आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि आप कभी कभी आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, पास्ट बर्डन से आपको लगता है कि कब ये ख़त्म होंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं भरोसा रखिए, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू क्विकली, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज वट एवर इट इज़ हैपनिंग ऑन द डिवाइन टाइमिंग। आप जो भी जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर आप देख सकते हैं ना, आप एक छोटा सा पौधा, जब आप एक पौधा घर पे लगाते हैं उसको कितना वक्त लगता है, तो वही वक्त लग रहा है, और वही आई थिंक वही आगे चलकर आपको मतलब रिजल्ट्स देगा। बट द प्रॉब्लम इज़, शायद हो सकता है आपको लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका खुद का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत नज़दीक हैं ब्रेक थ्रू के, मुझे ऐसा लगता है जेमिनी, यू आर वेरी नियर टू अ ब्रेक थ्रू। बट आपकी प्रॉब्लम पता क्या है कि आप बार बार
वहाँ ऊपर क्या कहते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं और फिर सडनली इट्स लाइक कि कोई आपको मिसगाइड करता है या मिसलीड करने की कोशिश करता है, पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, अरे कैसे होगा, क्या होगा, दिस एंड दैट, बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं अपने आप मिसिंग पीसेस जो भी मिसिंग है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा, बट अगेन यू नीड टू वर्क। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी के। ओ आई टोल्ड यू प्रेजरवेरेंस, इसका क्या मतलब है? आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो प्रेजरवेरेंस का मतलब है यू मे फील दैट यू आर गोइंग नो वेयर, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली हो रहा है। इन द कॉस्मोस, इन द यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है। सो आप जिस चीज़ पे भी अपना माइंड सेटअप करते हैं वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट माइंड को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड ही अगर इधर उधर चलता रहेगा, आप बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे, तो कैसे आप कर पाएंगे? ठीक है, तो माइंड का बैलेंस होना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट करना, आई एक्सेप्ट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी, कि अपनी इनर वॉइस, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है वो आपको सही गाइड कर रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस मैं लव लाइफ को लेके बात कर रही थी कि एक एक्स्ट्रा मैसेज ज़रूरी है, भाई टाइम स्टैम्प कर लीजिए, आई फॉरगॉट, लेकिन यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज जेमिनी की लव लाइफ के लिए लेना चाहूँगी कि क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन। इनर पीस, तो अपनी इनर पीस को यू आर, जब आप ये सोच लेते हैं दैट यू आर इनफ, ओके, तो फिर आई थिंक वहाँ से सब कुछ शुरू होता है। तो बेसिकली इट्स अबाउट हैविंग गुड फूड एंड मैनिफेस्टिंग एंड अपनी इनर पीस को बिल्कुल भी हिंडर मत होने दीजिए। एंड देन वी हैव इंटीमेसी, तो अब जो भी रियल मोमेंट है उसको एन्जॉय कीजिए एंड बी इन दैट मोमेंट, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ लाइफ पर्पस, यू आर हियर फॉर अ लाइफ पर्पस, आपका कोई पर्पस है। तो बेसिकली आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको एंजल्स उस तरफ पुश कर रहे हैं कि अपने लाइफ पर्पस को बिल्कुल मत भूलिए। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइक यू आर एन अर्थ एंजल, या हो सकता है कि आपका कोई डिवाइन पर्पस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वट एवर इट इज़, एंजल्स आर टेकिंग केयर, एंजल्स उस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ख्याल कीजिए और अपने पाथ पर बढ़िए आगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।